इस वक्त एक बार फिर से एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब ने मुल्तान में पीएचए की कमान संभाल ली है। तो आए चलते हैं एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब से और उनसे जानते हैं कि अब वो क्या दोबारा से सीट पे आए हैं। और उनके टेनोर में नो डाउट मुल्तान पीएचए ने बहुत तरक्की की है और तरक्याती के मराहल को आगे गामजन रहे हैं। इसके ऊपर पंजाब में भी एक अच्छी रैंकिंग के ऊपर नाम आया। जानते हैं कि इस टेनोर के अंदर एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब क्या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, एक दफ़ा फिर से आपने मुल्तान के पीएचए की कमान संभाल ली। खैर मुबारक। अच्छा सर, क्या इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं सर आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त तो मेरे ख्याल में वक्त तो हमारे पास बड़ा कम है। जो दोबारा जो हमने पार्क बनाए थे, जो ग्रीन बेल्ट्स ठीक की थी, जो उनकी इस वक्त हालात हैं और जितनी शिकायत आ रही थी उसका बेड़ा गर्क हो चुका था। अगर हम उनको इस टेन्योर में उनको ठीक कर जाएं, खड़ा कर जाएं। मैकेनिज़्म हमने पहले भी बनाया था, लेकिन हमारे जाने के बाद से वहाँ माली भी निकाल लिए गए, उनकी देखभाल भी छोड़ दी गई और मालियों को मुख्तलिफ फटीकों पे भेज दिया गया। हमने उन्हीं मालियों के साथ जो मैं जब आया था, पार्कों की जो हालात थे उसको हमने ठीक करने के लिए उन्हीं दोबारा मालियों को निकाला था। जो लोगों के घरों में एक एक मुलाजिम के पास 3-3, 4-4 माली उन्होंने अपने घरों में रखे हुए थे, उनको निकाला था हमने। उन्हीं मालियों से उसी वसाइल में हमने काम किया था। और जितने हमने दरख्त लगाए थे, जो कि पहले रिवाज था कि 2 फुट का 4 फुट का दरख्त लगाते थे, और मैंने आके तकरीबन 15 से 16 फुट का और 3 साल जिसकी एज हो वो दरख्त लगाए थे। और उसमें दरख्त में ये था कि वो हमने सारे मुखय्यर हजरात से लिए थे दरख्त। और हमने जो सड़कों के दरमियान हमने प्लांटेशन की, वो 5-5 तह सड़कों की थी, उसको ड्रिलिंग कराई गई। उसमें एक एक पे अच्छा खासा हमारे अखराजात है, और वो भी हमने मुखय्यर हजरात से दरख्त भी लिए और कोशिश की वो उसको करने के बाद उसमें मट्टी नहीं डाली, दरख्त लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़ी स्पीड से चल रहे हैं। तो लिहाजा उसको कोशिश करेंगे एक दफ़ा दोबारा मुल्तान के लोगों को जो ग्रीन एंड क्लीन का जो कंसेप्ट है इमरान खान साहब का, या मतलब आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है। और ये जिस तरह कहते हैं एक दरख्त लगाएं आप और जन्नत में आपके लिए कितने दरख्त लगते हैं, उसी कंसेप्ट को लेते हुए ये एक सदका जारिया भी है। एक दरख्त के नीचे जब कोई बंदा सख्त गर्मी में जून जुलाई जो मुल्तान का एक सख्त तरीन गर्म मौसम भी है, उसके साए में खड़ा होता है या बैठता है या थोड़ी देर रुक जाता है, सांस लेता है, मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए यही एक कामयाबी है, कामरानी है। और फिर मुल्तान में जितनी शिद्दत है गर्मी की, जब तक हम दरख्तों की तादाद ज़्यादा नहीं करेंगे, और मेरी लोगों से भी दरख्वास्त होती है, रिक्वेस्ट होती है, और पिछली बार भी हमने पूरे शहर में कोशिश की स्टूडेंट्स को, बच्चियों को, कॉलेजों के बच्चों को हमने जाके यूनिवर्सिटियों में उनको समझाने की भी कोशिश की, इसके फ़वाइद भी बताने की कोशिश की, और हमने वो दरख्त लगाए, बच्चों से लगवाए, ताकि उनको इसकी फ़ायदत मालूम हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अब हमें जितना भी वक्त मिलेगा कोशिश करेंगे हम ग्रीन एंड क्लीन का जो हमारा मुहिम थी उसको जारी सारी रखेंगे। बिल्कुल सर, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी आप आते हैं इसमें बड़ी तरक्याती काम होते हैं सर। अब आपने सर पंजाब में मुल्तान को एक अच्छी रैंकिंग पे लेके आए, इस टेनोर में भी हम उम्मीद रखें कि सर मुल्तान, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं पीपल्स की आपसे ना, जनरल पब्लिक की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वक्त कम है आपके सामने। हमारी हुकूमत का वक्त पूरा हो चुका है, तकरीबन 4-4.5 साल हो चुके हैं। 5 साल की हुकूमत होती है। अब 2-4 महीने में या महीने में जिस तरह एक स्पीड लगी है दोनों हुकूमतों की, वो भी स्पीड लगी है किस वक्त एक दूसरे को गिरा दें। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने सबसे पहले आके पीएचए के हमारे जितने भी चेयरमैन थे पूरे पंजाब में उनको फारिग कर दिया। अब उसके 6 महीने बाद फिर हमारी, मैं ख्याल में हमारी अपनी भी हुकूमत की कमज़ोरी है कि हमें आते फौरी इनको ये चार्ज देने चाहिए थे, जिसको भी देने चाहिए थे, काम करना चाहिए था, ताकि जो हमारा ग्रीन क्लीन का कंसेप्ट है उसको जारी रहना था। अब ये है उधर से हमने अपना धरने की तैयारी भी करनी है, उधर भी जाना है, ठीक है ना जी। ये सारा कुछ मिला के, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक हंगामी बुनियाद पे एक टास्क फोर्स हमने बनाई है। हर पार्क के बाहर एक बोर्ड लगाया हमने, उस पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, कॉल कर नहीं हम सुनेंगे उसकी, उसमें व्हाट्सअप हमने नंबर दिया है, उस पर आप कॉल मैसेज देंगे और फ़ोटो शेयर करेंगे और हमें लोकेशन बताएंगे। हम इंशाल्लाह विदिन 2-3 डेज़ उसको क्लियर कर देंगे। सर, कल भी आपने एक पार्क की शिकायत थी और उस पर आपने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए उसको करेक्शन की है। अच्छा सर, ये बताइए कि थोड़ा सा ओवर चार्जिंग और कैंटीन की ओवर चार्जिंग से रिलेटेड पार्क्स में शिकायत वसूल हो रही है, उस पर क्या? देखिए, मैं उस पर जो ओवर चार्जिंग है, हम हर पार्क के बाहर एक बोर्ड लगा रहे हैं जिसमें रेट्स लिखे हुए हैं, जो पार्किंग के रेट हैं। 10 रुपये मोटरसाइकिल के मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई इससे ज़्यादा ले तो उसकी शिकायत करें। 20 रुपये कार के हैं
और मेरे ख्याल 100 रुपये शायद बस के और बड़ी जो ट्रिप है, फी ट्रिप इस तरह लगाया हुआ है। जो अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं तो हमें फौरी शिकायत करें। तो उसके बाद अगर कंटीन के, उसका भी मैं अभी आया हूँ, आज मैंने ब्रीफिंग लेनी है, तो उसमें पता चलेगा कि हमने कंटीन के लिए क्या तय किया है, कितनी कंटीनें दी हैं, उनको कितनी जगह दी है, कितनी उन्होंने और ज़्यादा ओवर एक्सेस करके उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्तान की आवाम एक दफ़ा फिर से पुरुमीद है कि PHA की कमान एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब ने संभाल लिया और उनकी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि एजाज़ हुसैन जंजुआ साहब ने इससे पहले के टनॉर्स में भी मुल्तान को क्लीन एंड ग्रीन का जो मोटिव लेके PTI आगे चल रही है उसको उन्होंने सच साबित करके दिखाया। इसी के साथ जी, रुमेल तारिक गेल साइनिंग ऑफ, न्यूज़ अलर्ट मुल्तान।